जब आ रहा था यहाँ और मटिया बुरुज जा रहा था तो लोग कह रहे थे कि भाई इस एरिया के मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं, जा रहे हो सही सलामत आ पाओगे कि नहीं। आप तो एक हिंदू हो के इस एरिया में हैं। हम बचपन से कोई नफरत नहीं है, सबको मतलब मिल भर के रहते हैं। आप 1980 से हैं? 1980 से और सब मिल व्यवहार के रहते हैं। दोस्तों यह बहुत ही शर्म की बात है कि कश्मीर के बाद अगर कहीं के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है तो है कलकत्ता, और कलकत्ता में एक हिंदू बंदा मुसलमानों के एरिया के गढ़ में है और यह कह रहा है बड़ी मस्जिद के पास रहते हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत प्रेम से रहता है। रविकांत भारती है। आप सभी को बता दें कि देश में कुछ हिंदू मुस्लिम का माहौल बिगाड़ने का प्रयास आए दिन लोग कर रहे हैं। कभी रामदेव कर देते हैं, कभी परमहंस दास, तो कभी कोई नया नया नमूना आके कुछ न कुछ गलत बातें करता है। बीच में नूपुर शर्मा का भी बयान जो है प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर बहुत बुरा बयान था। चलिए मैं आज एक मुसलमानों के इलाके में आया हूं और मैं बताता हूं कि मोहम्मद साहब के बारे में जो भी नफरतबाज गलत बात बोलते हैं, थोड़ा सा हम सेकुलर हिंदुओं से कुछ सीखा करो। आओ तुम्हें बताते हैं कि यहाँ मोहम्मद साहब के बारे में क्या लिखा हुआ है। शायद तुम लोगों का तो अंग्रेजी कमजोर होगा लेकिन मैं समझा दूंगा। यहाँ पे लिखा है द बेस्ट एमॉन्ग यू इज द वन हु डज नॉट हार्म अदर्स विथ हिज टंग एंड हैंड्स, और नीचे लिखा है प्रॉफेट मोहम्मद। मतलब मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि आप लोगों में सबसे बेहतर इंसान वह है जो अपने जीभ से और अपने हाथों से दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब जो अंधभक्त कहते हैं कि इस्लाम कट्टर धर्म है, हिंसा को इसमें जगह दिया है, तो मोहम्मद साहब कैसे कह दिए कि आप लोगों में बेहतर वही है जो अपने जुबान और अपने हाथ से दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। सभी धर्म अच्छे होते हैं और बुरे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। तो धर्म अच्छा बात सिखाते हैं, लेकिन ये नफरतबाज मोहम्मद साहब क्या बोले पढ़ेंगे नहीं, बस उल्टा सीधा जो है इस्लाम और मोहम्मद साहब के बारे में और मुसलमानों के बारे में ये आए दिन बयान देंगे। अभी और भी है आप लोगों के बीच और दिखाता हूँ, इधर आइए। इन पेमेंट बाय ए रिच मैन इज इनजस्टिस, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। जो व्यक्ति अमीर है और पेमेंट में डिले कर रहा है, मतलब बहुत लोग अमीर रहते हैं लेकिन पैसा किसी का नहीं देते हैं, तो ऐसा काम जो है पाप है, ऐसा यहाँ मोहम्मद साहब ने कहा है। अमीर व्यक्ति अगर पैसा में डिले करे तो अन्याय के समान है। तो बताओ ये कितनी बड़ी बात है। तुम लोग जो है आए दिन उल्टा सीधा मुसलमान समुदाय के खिलाफ और मोहम्मद साहब के बारे में बोलते हो। पहले किताब खोलो, पढ़ो, जानकारी ले लो। जब जिस दिन जानकारी ले लोगे ना, मैं बोलता हूँ गारंटी और दावे ठोक के कि मोहम्मद साहब एक इतने अच्छे इंसान थे कि तुम लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा और तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिचेस्ट आर नॉट फ्रॉम एन एबंडेंस ऑफ द वर्ल्डली गुड्स बट फ्रॉम अ कंटेंटेड माइंड। अमीर वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास संसार का धन दौलत और पैसा है। तो अमीर कौन है? अमीर वह व्यक्ति है जो दिमाग से संतुष्ट है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यही चीज भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। और आपके पास अरबों है फिर भी कमी महसूस कर रहे हो तो आप दरिद्र हो, यह हमारा भागवत गीता भी कहता है। तो तुम लोगों को धर्म के किताबों को, धर्म के महापुरुषों के बारे में पढ़ना नहीं है, मुंह खोलना है और जहर उगल देना है ताकि हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में लड़े और नेता अपना राजनीतिक रोटी सेके। इफ डूम्सडे बी एस्टैब्लिश्ड एंड वन ऑफ यू हैज सैपलिंग इन योर हैंड देन लेट हिम प्लांट इट। इसका मतलब होता है कि कयामत के दिन भी अगर तुम्हारे हाथ में एक पौधा है तो उस पौधे को बो दो। याद करो दोस्तों, हम लोगों ने बचपन में जो फल खाए थे, क्या वो पेड़ हमने लगाए थे? नहीं। तो बूढ़ों ने पेड़ लगाया। जो बूढ़ा सोचता अब तो मैं मरूंगा, पेड़ क्यों लगाऊं? लेकिन बूढ़ा इसलिए लगाया कि भाई हम आने वाले पीढ़ी की सेवा कर रहे हैं। तो इस्लाम सिर्फ यह नहीं कहता कि तुम आज जो इंसान मौजूद है तुम उसकी सेवा करो, बल्कि इस्लाम यह कहता है कि फ्यूचर में जो व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, पैदा होने वाला है, तुम उसके लिए भी सेवा करो। इस तरह की बात जो है प्रॉफेट मोहम्मद और सभी के पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PBUH। PBUH का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीस बी अपॉन हिम, मतलब पीस बी अपॉन हिम उनके सम्मान के लिए बोला जाता है। तो
तो मोहम्मद साहब की जिंदगी अगर पढ़ोगे तो हमारे देश के किसी ऋषि महर्षि की जिंदगी से कम नहीं है। लेकिन तुम अंध भक्तों, गोबर भक्तों, धर्म के किताब नहीं उठाओगे, तुम्हारे विवेक पे पर्दा पड़ गया है, मुंह खोलोगे और हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता की बात करोगे। दोस्तों आपको बता दें, मैं पठान फिल्म देखने कलकत्ता आया था, तब से कलकत्ता में बना हुआ हूँ। आज मैं इस मुसलमानों के एरिया में जब आ रहा था, क्योंकि मुसलमानों के एरिया को पाकिस्तान कहा जाता है कि छोटा पाकिस्तान है, तो लोग बोल रहे थे भाई तुम हिंदू हो, दो जगह मटिया ब्रूज और जकरिया स्ट्रीट, ये दो जगह तुम चले गए ना गेरुआ पहन के तो मुसलमान तुमको काट डालेंगे, बच के रहना। तो मैंने सोचा चलते हैं भाई मुसलमानों के एरिया में, देखते हैं मुसलमान कैसे है। जब आया, लोगों से बात किया, व्यवहार किया, तो सभी मुसलमान हमको विनम्र स्वभाव के मिले। भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि एक गांव में ब्राह्मण का बस्ती अलग होगा, दलित का बस्ती अलग होगा, यादव का बस्ती अलग होगा। बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे यह एक गांव नहीं बल्कि 4 देश है, क्योंकि 4 जात अलग अलग रहता है, अपने कुएं से पानी नहीं पीने देता। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात हिंदू मुसलमानों पे भी आज लागू होती है। मुसलमानों का इलाका अलग है, हिंदुओं का इलाका अलग है। हिंदू इलाके में कह देते हैं अरे वो तो छोटा पाकिस्तान है, वहाँ के मुसलमान कट्टर होते हैं, और ये लोग भी मान लेते हैं। मैं हिंदू भाइयों से कहूँगा कि तुम लोग आओ और हिंदू मोहल्ले से आके मुसलमानों के एरिया में घूमो, यहाँ मोहम्मद साहब क्या लिखे हुए हैं इनकी अच्छाइयों को जानो, यहाँ के मुसलमानों से व्यक्तिगत व्यवहार करके उनके व्यवहार को जान के तब उन पे कमेंट करो कि मुसलमान कैसा होता है। मैं यहाँ पे तमाम लोग हैं, ये सारे के सारे मुसलमान भाई हैं, मैं इनसे पूछूंगा कहीं में कोई हिंदू आता है तो आप लोग गलत व्यवहार करते हैं क्या? क्यों हमको बोला गया कि भाई आप बिहार से आए हो, आप जकरिया स्ट्रीट और मटिया ब्रूज मत जाना, वहाँ के मुसलमान कट्टर होते हैं, तुमको मार देंगे। हमारे साथ तो आप लोगों ने अच्छा व्यवहार किया, तो क्या दूसरे मुसलमानों के साथ आप कैसे, दूसरे हिंदू यहाँ आते हैं तो उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं? तो चाचा हमारे बीच हैं, चाचा बताएंगे कि कैसा व्यवहार ये लोग करते हैं। जैसे आपके साथ व्यवहार करते हैं वैसे उनके साथ भी व्यवहार करते हैं। मतलब आप लोग मेरे से विनम्रता से व्यवहार किए तो उनसे भी विनम्र व्यवहार करते हैं। और भी एक बड़े भैया हैं, इनसे पूछ लूँ। बड़े भैया बताइए आप, आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। निशाद अनवर। निशाद अनवर जी हैं। निशाद अनवर जी बताइए आप। यहाँ पे सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, कोई भी आते हैं सबके साथ अच्छा मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। तो निशाद भाई कह रहे हैं कि चाहे कोई भी आए उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, और कहीं ना कहीं इस्लाम यही सिखाता है। आप ये बताइए, आप लोगों के एरिया में कोई भी आता है, हिंदू हो या मुसलमान, आप लोग कैसा व्यवहार करते हैं हिंदुओं के साथ? हम लोग को एक जैसा, जैसे हम हैं, हाँ। ये हैं, आप हैं, जी। इस तरह बात करते हैं। हाँ। अच्छा व्यवहार है, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना साथ में ही होता है हम लोग। अब ये भैया आपका नाम क्या है? हिंदी मुर्शिद। एमजी मुर्शिद भाई कह रहे हैं कि कोई भी हिंदू आए या कोई भी आए, साथ में उठना बैठना खाने को भी ऑफर करते हैं, और जैसे हम एक दूसरे व्यक्ति से, मुसलमान से मिलते हैं, वैसे दूसरे हिंदू से मिलते हैं। हाँ, हम तो यहाँ पे रहते हैं जी, मगर मेरा काम बड़ा बाजार में जी। मतलब हिंदू के बीच में है। हाँ हाँ हाँ। मगर हम लोग वहाँ पे जिस तरह रहते हैं वहाँ पर मतलब एक दूसरे से ऐसा नहीं लगता कि वो हिंदू है मुस्लिम है, मगर एक जैसा है। मगर इसमें कुछ अनभक्त लोग जो है वो उल्टा पुल्टा बयान देना वो अलग बात है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत एकता से रहता है, ये रहते यहाँ है, कार्य करते हैं बड़ा बाजार में जहाँ बहुत ज़्यादा हिंदू है, लेकिन सभी हिंदू भी अच्छा व्यवहार करते हैं, इनका भी व्यवहार अच्छा होता है। तो कह रहे हैं अंध भक्त गोबर भक्त देश में नफरत फैला रहे हैं, नहीं तो यहाँ हिंदू मुसलमान की एकता एक मिसाल की बात है। हम लोगों के बीच एक हिंदू भाई भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ आइए, आपका शुभ नाम क्या है? राजकिशोर महतो जी हम लोगों के बीच है। आप जकरिया स्ट्रीट में है, मैं बिहार से आया हूँ, सिवान जिला से। मैं जब आ रहा था यहाँ और मटिया ब्रूज जा रहा था तो लोग कह रहे थे कि भाई इस एरिया के मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं, जा रहे हो सही सलामत आ पाओगे कि नहीं? आप तो एक हिंदू हो के इस एरिया में हैं। हम बचपन से आप गुजार रहे हैं, 1980 से हम लोग का कोई नफरत नहीं है, सबको मतलब मिल भर के रहते हैं। सब आप 1980 से हैं? हाँ। 1980 से, जी। और सब मिल व्यवहार के रहते हैं। दोस्तों यह बहुत ही शर्म की बात है कि कश्मीर के बाद अगर कहीं के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है तो है कलकत्ता, और कलकत्ता में एक हिंदू बंदा मुसलमानों के एरिया के गढ़ में है और यह कह रहा है, बड़ी मस्जिद का मैं एरिया में हूँ, वहाँ बड़ी मस्जिद के पास रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत प्रेम से रहता है। तो देश में
इन तरह के लोगों को और भाई लोग जो है या प्रॉफेट मोहम्मद साहब की जो बातें हैं, ऐसे जाके लोगों के बीच संदेश देने की ज़रूरत है ताकि लोगों को पता चले मुसलमान का व्यवहार कैसा है, उनका इलाका कैसा है, मोहम्मद साहब क्या क्या बातें बोल के गए हैं। जब शायद यह सब बातें अंधभक्त, गोबर भक्त और बाबा रामदेव जो बोल रहे हैं मुसलमान नमाज पढ़ के और हिंदू के लड़की को उठा लेता है, इनको जो है अक्ल आएगा कि सही में सभी धर्म के लोग जो है अच्छे होते हैं और किसी भी धर्म के ऊपर कटाक्ष करना यह भारत के संविधान का जो है मतलब भारत के संविधान का अवहेलना है। और जिस दिन भारत का संविधान के सामने पड़ गए उस दिन जेल में जाना पड़ेगा और शायद जेल में जब जाओगे ना तो होश ठिकाने आ जाएगी। इसलिए कोई भी बयान दो तो होश में दो, सोच समझ के दो, और नहीं तो आने वाला समय समझ लो बहुत खराब होने वाला है। हम लोगों के बीच, आपका शुभ नाम क्या है? संजय यादव जी है। और देखिए यादव जी हैं तो यहाँ लस्सी पिलाते हैं और लस्सी लेके घूम रहे हैं, लोगों को लस्सी पिलाते हैं। और इनके कस्टमर भी, चूंकि ये मुसलमानों का एरिया है तो इनके कस्टमर भी मुस्लिम्स होंगे। तो मैं इनसे पूछूंगा कि यादव जी, संजय यादव जी, आप इस मुसलमान एरिया में इतने दिन से लस्सी बेच रहे हैं, कितने सालों से बेच रहे हैं? 10 साल से। आपको कोई भी मुस्लिम तकलीफ किया? नहीं किया। लेकिन देश में आजकल जो चल रहा है कि भाई मुसलमान बहुत फालतू होते हैं, खासकर कलकत्ता में तो ममता बनर्जी है, वहाँ तो मुसलमान हिंदुओं को जीने नहीं देते, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, तो सब कोई तो ठीक ही जी रहा है। तो सब लोग ठीक से रह रहे हैं, इनका कहना है। और संजय यादव जी बहुत ही खुश है यहाँ लस्सी बेचते हुए, और महतो जी भी खुश हैं। और इस तरफ देखिए, आवाज मत बोलेंगे हम। बोलिए बोलिए। बोलने का मतलब यह किसी के भूखे मर रहे हैं, समझे? किसी के रुपया इससे रखा हुआ है कि कहीं कहीं छिटा रहा, कहीं कहीं पकड़ा रहा, कहाँ से पैसा नहीं आ रहा है? वो पैसा भेजिए मार्केट में तो सारे आदमी अपना गरीब कमाएंगे, खाएंगे। ये बाजार में कहाँ छुपा के रख रहे हैं? तो पैसा कौन रखा है? पैसा नहीं देख रहे पेपर में, नहीं पढ़े पेपर में। तो कहीं ना कहीं अदानी जी को ये बोल रहे हैं कि ये जो इतना पैसा गोलमाल हो रहा है, इतना 1,70,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ, इनका कहना है वो पैसा गरीबों को मिल जाता। अगर 1-1 करोड़ भी मिल जाता तो 1,76,000 आदमी करोड़पति तो बन जाता। ये जो नुकसान हुआ 1,70,000 लोग करोड़पति तो बन जाते। 15 लाख खाते में आया आपके? एक पैसा नहीं आया हम लोगों के बीच इस मुस्लिम मोहल्ले में, आप लोगों के बीच मैंने देखा हिंदू लोगों से बात करवाया। महतो जी, यादव जी भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से हैं। एक भाई हैं, इनका शुभ नाम क्या है आपका? फैजान अली। फैजान अली से मैं पूछना चाहूँगा, फैजान अली आप क्या बोलेंगे हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, कुछ संदेश दीजिए। हमारा जो इलाका है ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल है। यहाँ पे लोग बहुत ही प्यार सद्भाव से रहते हैं। यहाँ साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, साथ ही साथ मुहर्रम और रमज़ान भी मनाया जाता है। और ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। बीच में कुछ भगवा के चोला पहने हुए लोगों के द्वारा, जो रियल भगवा को नहीं मानते हैं, रियल सनातनी नहीं है, जो लोग सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके द्वारा इस इलाके में कई दफ़ा तशद्दुद पैदा करने की कोशिश की गई, इस इलाके के सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की गई। मगर इस इलाके में तमाम लोग इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं कि वो लोग नाकामयाब हुए, कामयाब नहीं हो पाए अपने मकसद में। और आज भी यहाँ पे प्यार मोहब्बत और सद्भाव बना हुआ है और हमेशा इंशाअल्लाह ताला बना हुआ रहेगा। भाई ने जो बातें कही, फैजान है ना? जी हाँ। फैजान भाई ने जो बातें कही, जो मैं बात कहता हूँ वही इन्होंने कहा। याद रखिए, जब तक इस हिंदुस्तान में रविकांत भारती और फैजान अली जैसे लोग हैं, तब तक इस हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम का रंग देना जो है यह संभव नहीं हो पाएगा। तो ये असल में ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का कभी था ही नहीं। ये मुद्दा असल में लोगों को ध्यान भटकाने का था। ये हिंदू मुसलमान का कभी मुद्दा नहीं था। कोई हिंदू और कोई मुसलमान को एक दूसरे से नफरत नहीं है, सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मतलब ये है कि कोई अगर आवाज़ ना उठा सके, लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहे, लड़ते रहे, मगर कोई रोटी के लिए आवाज़ ना उठाए, कोई कपड़े के लिए आवाज़ ना उठाए, कोई एजुकेशन के लिए आवाज़ ना उठाए, कोई साफ़ पानी के लिए आवाज़ ना उठाए। क्योंकि लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई इनसे सवाल नहीं पूछेगा। मेन सवाल नहीं पूछने की इनकी जो कोशिश है लोगों को दबा के रखने के लिए, उसके लिए ये सब मुद्दे लेके आते हैं लोग। उसके लिए इस मुद्दे को ख़ास तौर से उछाला जाता है। आज देखिए आप
एक रोटी 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो आटा बिक्री हो रहा है, जहाँ 30 रुपये किलो, 25 रुपये किलो बिक्री होता था। उसका आज की मीडिया में, आज की जो टीवी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, वो उसमें कोई भी आवाज़ उठाता ही नहीं है। कोई महंगाई के बारे में बात ही नहीं हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते पे बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते पे बढ़ते जा रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान पिछड़े से पिछड़ा होते जा रहा है। मगर इसके खिलाफ कोई भी मीडिया खुल के कभी बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके मित्र नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये सब जितना भी मीडिया है सब अडानी अंबानी के हाथों बिक चुका है। ये लोग वही बोलते हैं। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन वही मीडिया ये तो दिखाती है कि देश में और विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है। रोजगार तो इतने बढ़ गए हैं कि घर घर से लोगों को रोजगार मिल चुका है। वो मीडिया खाते में भी आ चुके होंगे आपके। वो मीडिया दिखाती है ना, रियल हकीकत क्या है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चों के क्या हालात हैं, यहाँ के सरकारी स्कूल के क्या हालात है। बोले थे 15 लाख और काला धन आएगा, आज तक कितना काला धन आया हिसाब दीजिए। अब तो 10 साल होने को आया आपका, अब तो दूसरा टर्म है मोदी जी का। अब हिसाब दीजिए काला धन कितना आया, लोगों के खाते में कितना पैसा आया। जो पेट्रोल डीजल का कीमत 70 रुपया था, 60 रुपया था, तो मोदी जी चिल्लाते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम इतना ज़्यादा है। जो स्मृति ईरानी 300 साढ़े 300 रुपये का सिलेंडर में गले में सिलेंडर बांध करके रास्ते में खड़े हो जाती थी, आज 1150 रुपये का सिलेंडर है। तो वो स्मृति ईरानी जी कहाँ है? आज बोल के दिखाएं, आज सामने आए, लोगों का सामना करें कि हाँ हम आज 1150 रुपये सिलेंडर बेच रहे हैं। जब 350 रुपये में सिलेंडर था, 400 रुपया सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी रास्ता जाम करती थी, ब्लॉक करती थी, लोगों को परेशान करती थी। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? तो कहीं ना कहीं भारत का हर एक युवा जान गया है कि चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, महंगाई, ये जो जनता के ऊपर अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ जनता आवाज न उठाए, उसके लिए टोपी पहनाया जा रहा है हिंदू और मुसलमान का। पूरा जो है हिंदुस्तान का व्यक्ति यह जानता है। मैं कहूँगा कि शायद ईश्वर हो, भगवान हो, अल्लाह हो, इन अंधभक्तों को सद्बुद्धि दे, ताकि इनको जो है अक्ल आ जाए और ये जो है भारत में विकास की राजनीति करे, रोजगार की राजनीति करे, महंगाई की राजनीति करे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बंद करे।